लेक्चर नंबर 2 क्लास 11 विषय गणित। टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्नावली 9.1। इससे पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब लेक्चर नंबर दूसरे में क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, देखो क्या, अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। 1 बराबर है A1 बराबर है A2 तथा AN बराबर है AN-1 प्लस AN-2 कोमा n का मान बड़ा है 2। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। देखो तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग भारी से है। ज्ञात की इस एक्सरसाइज में कुछ थोड़ा सा यही मान के चलो, वैसा इतना हार्ड भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। देखो जबकि n बराबर 1 2 3 4 5 1 बराबर A1 बराबर A2 तथा AN बराबर है AN-1 प्लस AN-2। n का मान बड़ा है 2 से, तो AN+1 बटे AN ज्ञात कीजिए जबकि n बराबर है 1 2 3 4 5। जबकि n बराबर है 1 2 3 4 और 5। हल बच्चों 1 बराबर A1 बराबर A2 है, तो इसका मतलब क्या, A1 का मान भी 1 है, A2 का मान भी 1। चूंकि AN बराबर दिया हुआ है हमें AN-1 प्लस AN-2। n का मान कितना, 2 से बड़ा। चूंकि n बड़ा है 2 से, इसलिए n बराबर क्या लोगे, 3 4 5 6 भी लेंगे इसमें हम। क्यों? क्योंकि जब तुम n बराबर 5 लोगे यहाँ तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा ना। ठीक, तो जब इसमें n बराबर 3 रखोगे तो A3 मिलेगा हमें। A3 बराबर A3-1 प्लस A3-2 या A3 बराबर A2 प्लस A1। अब A2 का मान कितना है इसमें, A2 है 1 प्लस A1 का मान भी 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो A3 का मान कितना मिल गया मुझे, 2। जब इसमें n बराबर क्या रखूंगा, 4 इसमें, क्योंकि A4 बराबर कितना आएगा, जब इसमें n बराबर 4 रखोगे तो A4 बराबर आएगा A4-1 प्लस माइनस के 1 है, क्या है बच्चों, ये -1 है। ठीक, ये प्लस का चिन्ह A4-1 प्लस A4-2, ये आएगा तुम्हारा A3 प्लस A2। A3 का मान कितना है, 2 प्लस A2 का मान कितना है, 1। ये आएगा तुम्हारा 3। A4 का मान कितना आएगा, 3 है। इसके बाद जब इसमें n बराबर 5 रखोगे तो A5 बराबर आएगा A5 बराबर
ए 5 माइनस 1 प्लस ए 5 माइनस 2 ए 4 प्लस ए 3 यहाँ को लिख लूंगे तो ए 5 बराबर ए 4 का मान कितना है 3 है प्लस ए 3 का मान कितना है 2 3 प्लस 2 कितना होगा 5 तो ए 5 का मान मिल गया हमारा 5 बात समझा। जब इसमें n बराबर 6 रखोगे तो ए 6 बराबर मिलेगा हमें चूंकि a6 बराबर a 6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2 यह आएगा a5 प्लस a4 a6 बराबर a5 का मान कितना है a5 का मान है हमारा 5 a4 का मान है 3 तो a6 आया 8 मैंने a1 का मान भी a2 का भी a3 का भी a4 का भी a5 का भी a6 का सारे मान हमने ज्ञात कर लिया। इतना काम करने के बाद जो है हमें मान निकालना है किसका an प्लस 1 बटे an का ज्ञात करना है जबकि n बराबर 1 2 3 4 5 तक देखो इससे आगे को जब इसमें तुम हल तो चल ही रहा है जब इसमें n बराबर 1 रखना चूंकि जब इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो हमें मान किसका निकालना है a1 प्लस 1 बटे a1 कोमा जब 2 रखूंगा तो a2 प्लस 1 अपॉन a2 कोमा a3 प्लस 1 अपॉन a3 कोमा a4 प्लस 1 अपॉन a4 कोमा a5 प्लस 1 अपॉन a5 ये आ गया a2 बटे a1 कोमा a3 अपॉन a2 कोमा a4 अपॉन a3 कोमा a5 अपॉन a4 कोमा a6 अपॉन a5 अब इसमें a2 का मान क्या है a2 का मान है 1 अपॉन a1 का मान है 1 कोमा a3 का मान कितना है a3 का मान है 2 तो 2 लिखो a3 का मान है कितना बेटे 2 अपॉन a2 का मान भी 1 कोमा a4 का मान कितना है a4 का मान है हमारा 3 अपॉन a3 का मान कितना है 2 कोमा a5 का मान कितना है a5 का मान जो है हमने निकाला 5 अपॉन a4 का मान कितना है 3 कोमा a6 का मान कितना है 8 अपॉन a5 का मान कितना है 5। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है 14 कंप्लीट हुआ। एक बार हम समझो देखो यहां से हम मान निकालना है इसका इस रिलेशन का मान निकालना है n बराबर रखेंगे 1 2 3 4 5
जब इसमें n बराबर 1 रखा मैंने तो 1 प्लस 1 बटे a1 कोमा n बराबर 2 रखा तो a2 प्लस 1 बटे 2 कोमा a3 प्लस 1 बटे a3 a4 प्लस 1 बटे a4 a5 प्लस 1 बटे a5। ये आ गया तुम्हारा a2 बटे a1 कोमा a3 बटे a2 कोमा a4 बटे a3 कोमा a5 बटे a4 कोमा a6 बटे a5। a2 a1 a3 a4 और a5 और a6 के मान हमने यहां रख दिए। ये हमारा रिलेशन प्राप्त। ठीक, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 9.1। अब देखो समांतर श्रेणी चलेगी। समांतर श्रेणी समझा भी दी थी मैंने सबसे पहले वाली लेक्चर में। जो सबसे पहला वाला लेक्चर था उसमें समांतर श्रेणी का समझाया था कुछ। समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर वाली श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d कोमा a प्लस 4d डॉट डॉट, ये हमारी एपी है। क्या है वो? समांतर श्रेणी है। इसे क्या कहेंगे बेटे? हम एपी कहेंगे शॉर्ट रूप में। क्या है ये? समांतर श्रेणी है। क्यों है समांतर श्रेणी? क्योंकि a के बाद में क्या हो गया? a प्लस डी, फिर उसके बाद a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d। क्रमागत दो पदों का अंतर जो है समान है, तो इसलिए ये हमारी समांतर श्रेणी है। और देखो जैसे 2 4 6 8 10 12 चेक करो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। 2 के बाद में क्या आ गया? 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12। पदों का अंतर जो है समान है। किन्हीं दो पदों का क्रमागत दो पदों का अंतर कितना है? 2 है, तो इसलिए ये हमारी समांतर श्रेणी। ठीक, यो जो होता है इसे कहते हैं हम प्रथम पद। प्रथम पद इसमें a होता है, इसे हम a1 से भी प्रदर्शित करते हैं। यो a प्लस डी, ये हो गया दूसरा पद। दूसरा पद इसे कहते हैं हम a2, ये हो गया a प्लस डी। तीसरा पद, तीसरा पद a3 कहेंगे, यो हो जाएगा a प्लस 2d। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d डॉट डॉट। इसी प्रकार एक सिस्टम बन चुका है। दूसरे पद में आ रहा है a प्लस डी, तीसरे पद में आ रहा है a प्लस 2d। इसका मतलब क्या? यदि यहां 3 है तो यहां कितना आ रहा है? 2। यहां 4 है तो यहां कितना मिल रहा है? 3। मैं पूछने लगूं कि nवा पद जो होगा, nवा पद जिसे कहेंगे हम an बराबर होगा a प्लस डी की गुणा में क्या होगा? n माइनस 1। ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी का nवा पद। देखो ये होगा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इसी प्रकार डॉट डॉट इसका जो nवा पद होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1। यदि हम समांतर श्रेणी के
प्रत्येक पद में कोई अचर राशि यदि जोड़ दी जाए तो जो हमें प्राप्त श्रेणी होगी वो भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में चाहे कोई भी संख्या जोड़ी जाए तब भी जो है श्रेणी समांतर श्रेणी हो रहेगी वो। यदि प्रत्येक पद में एक अचर राशि हम घटावे भी तब भी वो समांतर श्रेणी ही होगी। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद से एक निश्चित संख्या से यदि गुणा करी जाए तब भी वो समांतर श्रेणी ही होगी। यदि एक समांतर श्रेणी में किसी एक संख्या से या अचर राशि से भाग करी जाए और भाग करने के बाद जो श्रेणी प्राप्त होगी वो भी हमारी समांतर श्रेणी ही होगी। ये चार प्रॉपर्टी है, चारों की चारों हमारी याद होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में चाहे कोई भी संख्या जोड़े, गुणा करे, भाग करे, कुछ भी करे, जो श्रेणी प्राप्त होगी वो हमें समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, या गुणा करो या भाग।